नेट्रम सल्फ जो कि एक बायोकेमिक रेमेडी है, इसको पढ़ने से पहले हम सबसे पहले इसके केमिकल फार्मूला को देखेंगे। तो नेट्रम जो है ये सोडियम का केमिकल फार्मूला है, सोडियम का जो नेट्रम का जो केमिकल फार्मूला है वो सोडियम है और सल्फ का है सल्फेट। तो नेट्रम सल्फ का केमिकल फार्मूला हुआ सोडियम सल्फेट यानी कि Na2SO4। तो अगर इस रेमेडी की बात करें तो ये रेमेडी जॉन्डिस में भी यूज़ होती है क्योंकि ये लिवर पर एक्ट करने वाली रेमेडी है, ठीक है। और याद करने के लिए नेट्रम सल्फ के जो सल्फ है, सल्फ के एल को मैंने थोड़ा सा हाईलाइट करके यहाँ पे लिख दिया लेफ्ट साइडेड रेमेडी, यानी कि नेट्रम सल्फ जो है ये मोस्टली लेफ्ट साइड पे एक्ट करती है। अब नेट्रम सल्फ कब दी जाती है, नेट्रम सल्फ का काम क्या है, सबसे पहले देखना है कि नेट्रम सल्फ का काम क्या है। नेट्रम सल्फ जो है ये बॉडी में जो वाटर कंटेंट है उसको रेगुलेट करने का काम करती है। अगर तो इन केस बॉडी में वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, तो उस केस में क्या हो सकता है, एक डिजीज़ हो सकती है जिसे हम ओडिग्मा कहते हैं। ओडिग्मा में क्या होता है कि जब आप स्किन को प्रेस करते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे एक गड़ा सा बन जाता है, वहाँ पे एक खड्डा सा बन जाता है। इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा जो यूजुअली सर्दियों के मौसम में क्या होता है, नेल्स के गिर्द पस बन जाती है, उसमें से सेपरेशन होने लगती है, तो उसके लिए भी नेट्रम सल्फ है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन सिम्टम्स को एग्री हो रही हैं उनके अकॉर्डिंग अगर आप ये मेडिसिन सेलेक्ट करते हो तो ये बेस्ट मेडिसिन है। इसके अलावा हथेलियों पे, पाम्स पे अगर सोराइसिस है, बहुत ज़्यादा ख़ारिश है, तो फिर भी नेट्रम सल्फ है। इसके अलावा जो कुछ पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिनके बार बार बुखार होते रहते हैं, यानी कि उन्हें बार बार फ़ीवर होता रहता है, फिर उतरता है फिर चढ़ता है, जिसे हम इंटरमिटेंट फ़ीवर कहते हैं। तो क्रोनिक अगर तो ये बहुत पुराना हो गया, काफ़ी अरसे से एक पेशेंट जो है वो मुब्तला है इंटरमिटेंट फ़ीवर में, तो ऐसे केस में वो फिर कोनैन की मेडिसिन लेता है और बहुत ज़्यादा मेडिसिन लेने की वजह से कोनैन के ही बॉडी में एक्युमुलेशन हो जाती है, जिसकी वजह से बॉडी में बैड इफ़ेक्ट्स कोनैन शो करने लगता है। तो उस केस में भी आप नेट्रम सल्फ दे सकते हैं उन बैड इफ़ेक्ट्स को रिमूव करने के लिए। जी, तो नेट्रम सल्फ के पेशेंट की आप कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं। नेट्रम सल्फ का पेशेंट जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा थर्स्टी होता है, उसे प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, उस हॉट होता है, और इसके अलावा उसकी कॉन्स्टिट्यूशन हाइड्रोजिनेटेड कॉन्स्टिट्यूशन होती है। अब हाइड्रोजिनेटेड कॉन्स्टिट्यूशन क्या होती है, ऐसे पेशेंट्स जिनके बॉडी के अंदर वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा हो उन्हें हम हाइड्रोजिनेटेड कॉन्स्टिट्यूशन वाले पेशेंट्स कहते हैं। तो अगर इसकी सिम्टम्स एग्रावेशन की बात करें तो चूँकि बॉडी में वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो जैसे ही वेट वेदर आएगा या मॉइस्ट वेदर आएगा या फिर डैम्प हाउसेस में ऐसे लोग जाएंगे तो उनके सिम्टम्स में क्या हो जाएगी, एग्रावेशन हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा फ्रूट्स, बहुत वो फ्रूट जिनमें वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, इसके अलावा वेजिटेबल्स, उनसे भी एग्रावेशन होती है, ठीक है। ओके जी, अब इस पेशेंट का माइल्ड सिम्टम्स कैसी होती हैं। नेट्रम सल्फ का जो पेशेंट होता है ना वो हर जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेता है, यानी कि जब भी उन्हें कोई ये कहता है कि आपने मेरे लिए किया ही क्या है, तो तब ये लोग बीमार हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले होते हैं, लेकिन वो अपने इंट्रोवर्ट टाइप के होते हैं, बहुत ज़्यादा रिजर्व्ड होते हैं, यानी कि अपनी फीलिंग्स जो होती हैं वो दूसरों के साथ शेयर नहीं करते, लेकिन अपनी फैमिली के लिए वो कुछ भी करने को तैयार होते हैं, ठीक है, और लोगों से बहुत ज़्यादा घुलते मिलते नहीं हैं, ठीक है। और इनमें स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बहुत ज़्यादा फैमिली को लेकर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, प्लस सेंसिटिव टू स्कोर। लेकिन इतना कुछ करने के बावजूद अगर कोई उन्हें डांटता है या उन्हें कोई ताना देता है कि आपने मेरे लिए क्या किया है, तो ये चीज़ उन्हें बहुत मतलब चुभती है, इस चीज़ से ये चीज़ उन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट करती है। सो दे जनरली डू देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑन टाइम, तो वक्त पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ करते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को संभालते हैं, क्योंकि उन्हें इस कोल्ड जो कंडीशन होती है उससे बहुत ज़्यादा डर लगता है कि कोई उन्हें मजम्मत ना करे, कोई उन पर एतराज़ ना करे, इस चीज़ से वो बहुत ज़्यादा डरते हैं। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो फ़र्ज़ करें कि एक फैमिली है 5 मेंबर्स की, जिसमें फादर मदर हैं, वो 3 चिल्ड्रन हैं, ठीक है। अब फादर की डेथ हो जाती है तो एक चाइल्ड जो सबसे बड़ा होता है, फ़र्ज़ करें उसकी एज 12 साल है, तो वो सारे घर की जिम्मेदारी उठा लेता है, हत्ता कि
कि वो शादी की उम्र में भी शादी नहीं करता क्योंकि फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन अगर कोई उसे ये कह दे कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है, तो उसे अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और फिर इसे सुसाइडल थॉट्स भी आने लगते हैं। लेकिन वो सुसाइड करता नहीं है, सुसाइडल थॉट्स आते हैं। अब सुसाइड क्यों नहीं करता, वो क्यों इन थॉट्स को टालता रहता है, उसे ये होता है कि अगर मैंने सुसाइड कर ली तो मेरी फैमिली का क्या होगा। मतलब कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से इन थॉट्स को टालता रहता है और मरते दम तक अपनी जिम्मेदारियाँ जो है वो जैसे भी है वो उनको निभाता चला जाता है। अगर हम इस मेडिसिन से रिलेटेड मेडिसिन बात करें ओरोमेट, उसकी जो मेंटल सिम्टम्स हैं वो भी कुछ ऐसी ही हैं। ओरोमेट का पेशेंट भी बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड होता है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन वो आखिर में उसके अंदर क्या फीलिंग्स आती है कि वो आखिर में ये सोचता है कि उसने अपनी रिस्पॉन्स, जब उसे कोई ये कहता है ना कि तुमने किया ही क्या है, तो वो उसकी बात पे वो यकीन कर लेता है। वो कहता है कि वाकई में शायद मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कंप्लीट नहीं की। ऑल दो ही हैज़ कंप्लीटेड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ऑल दो उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कंप्लीट की हैं, लेकिन वो आखिर में ये फिर सोचने लगता है शायद मेरे में कोई कसर है, तो वो फिर सुसाइड की तरफ भी जा सकता है। तो इसका अगर हम ओरोमेट का रूब्रिक देखें तो इसमें आता है माइंड चीयरफुल, थिंकिंग ऑफ डेड। वो फिर मरने के बारे में सोचने लगता है। एट द एंड ही डज सुसाइड। तो आखिर में क्या होता है, ओरोमेट का पेशेंट सुसाइड कर लेता है, लेकिन नेटम सेल्फ का पेशेंट होता है वो सुसाइड नहीं करता बिकॉज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। इसी तरह एक और मेडिसिन है कार्सिनोसन, ठीक है, उसकी भी कुछ मेंटल सिम्टम्स इसके साथ रिलेट करती हैं। जैसे कि वो जो पेशेंट होता है कार्सिनोसन का, वो भी फैमिली ओरिएंटेड होता है, वो भी रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन वो हर एक की गुड बुक में शामिल होना चाहता है। वो चाहता है कि वो ख्याल इसलिए रखता है अपनी फैमिली का इतना ज़्यादा ताकि लोग उसकी तारीफ़ करें, लोग कहें कि ये बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, इसने हमारे लिए बहुत कुछ किया। वो ये सोच के अपनी फैमिली का उसके लिए बहुत ज़्यादा ओरिएंटेड होता है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। तो कार्सिनोसन की जो रूब्रिक है वो है माइंड लॉन्गिंग फॉर गुड ओपिनियन फ्रॉम अदर्स, माइंड प्लीजिंग डिज़ायर टू प्लीज़ अदर्स, यानी कि माइंड चाहता है कि लोग उसे प्लीज़ करें। इसके अलावा अगर हम नेटम सेल्फ के पेशेंट की बात करें, अब चूंकि नेटम सेल्फ के माइंड सिम्टम्स के साथ फैमिली ओरिएंटेड पेशेंट जो हैं वो मिल रहे थे ओरोमेट और कार्सिनोसन, तो वो हमने उसको डिस्कस कर लिया। अब इसके अलावा जो नेटम सेल्फ का पेशेंट है ना, वो म्यूज़िक से बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है और इसके अलावा नॉइज़ से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। मतलब कि अगर वो कहीं पे बैठा हुआ है और अचानक से कोई उसे डराता है तो वो आवाज़ देता है ना, तो वो एकदम से डर जाएगा। नॉइज़ से, म्यूज़िक से बहुत ज़्यादा क्या होता है, वो सेंसिटिव होता है। म्यूज़िक सुनेगा तो बहुत ज़्यादा सैड भी हो सकता है म्यूज़िक सुनकर, ठीक है। अब नेटम म्यूर और नेटम सेल्फ का यहाँ पे थोड़ा सा रिलेशन है, वो क्या है, देखिए चूँकि नेटम्स म्यूर और नेटम सेल्फ की बहुत सी सिम्टम्स जो हैं वो एक दूसरे से रिलेट करती हैं, मैक्सिमम सिमिलैरिटीज़ हैं। तो अब उसमें कौन सी माइंड सिम्टम है जिसमें इनकी सिमिलैरिटीज़ को हम जिसकी बेस पे हम दोनों मेडिसिन को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। देखिए नेटम म्यूर का अगर पेशेंट जो है उसका कोई दिल दुखाए ना तो उसे दुख होता है, तो वो करना बंद कर देगा। मतलब कि नेट्रम म्यूर में दुख बहुत ज़्यादा होता है, जबकि नेट्रम सेल्फ में गुस्सा आता है। जब उसका कोई दिल दुखाए, वो दुखी होता है, तो उसे गुस्सा बहुत आता है। तो नेट्रम सेल्फ के पेशेंट में गुस्सा बहुत है और नेट्रम म्यूर के पेशेंट में दुख, बात करना बहुत है, बात करना बात बंद कर देना बहुत है। इनके उसमें दुख बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो वो बात ही करना बंद कर देते हैं, जबकि नेटम सेल्फ जो है वो चिल्लाने लगता है। इसके अलावा एलिमेंट्स फ्रॉम, इनके किससे एलिमेंट्स हो तो नेटम सेल्फ सजेस्ट करते हैं। देखिए अगर तो किसी पेशेंट को कोई इंजरी हुई है, कोई हेड इंजरी हुई है, ठीक है, और उसके बाद उसे माइग्रेन का जो है वो मर्ज शुरू हो गया है, या सर दर्द होने लगा है, या कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होने लगी है, या फिर एपिलिप्सी के दौरे पड़ने लगे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा डल हो गया है उस हेड इंजरी की वजह से। तो जब आप अब चोट ऐसी नहीं है कि वो ऐसी नहीं कि खून निकलने लग जाए या कोई फ्रैक्चर हो जाए, नहीं, चोट ऐसी लगे कि बाल लगने से जैसे या दीवार से गिरने से कोई पेशेंट बेहोश हो गया, ठीक है, लेकिन उसने इस चीज़ को इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लिया। तो उसके बाद से अगर उसमें ये बीमारियां आने लग जाए, माइग्रेन होना शुरू हो जाए, हेडेक होना शुरू हो जाए, एपिलिप्सी के दौरे पड़ना शुरू हो जाए, तो ऑब्वियसली हिस्ट्री लेने के बाद आप उसके लिए नेटम सेल्फ जो है वो सजेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा नेटम सेल्फ की अगर हम रूब्रिक की बात करें तो माइंड कन्फ्यूजन, इंजरी ऑफ हेड आफ्टर एलिमेंट फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वंस, या फिर अगर तो पेशेंट जो है वो अगर उसके किसी अजीज़ की डेथ हो गई है और उसके बाद से वो परेशान और सुद्दा रहने लगा है,
या उसके पास उसको कुछ ऐसी बीमारियां पैदा हो गई हैं या अस्थमा हो गया है, वो अस्थमा जो है वो वेट या फिर रेनी सीज़न में बहुत ज़्यादा उसमें एग्रावेशन होती है, तो उस बेस पे भी आप नाइट्रम सल्फ सजेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा निगलेक्टेड गोनोरा, सप्रेस्ड गोनोरा, our person a child has asthma after taking history came to know his father had gonorrhea and he suppressed gonorrheal discharge। इसके अलावा जी अगर तो किसी को सुजाक का पुराना मर्ज है, ठीक है, और उसने वो निगलेक्ट कर दिया, निगलेक्टेड गोनोरा मतलब दबा दिया गया है एलोपैथिक मेडिसिन के थ्रू, तो उसके बाद उसमें जो तकालीफ शुरू हो जाए फिर भी आप नाइट्रम सल्फ दे सकते हैं। या फिर एक ऐसा चाइल्ड आया है जिसके फादर को उसकी हिस्ट्री लेने के बाद पता चले कि उसको गोनोरा था, तो उसको उस पेशेंट को, वो बच्चे को अस्थमा है लेकिन उसके पेशेंट को गोनोरा था, उसके फादर को गोनोरा था, तो ऐसे केस में उसके लिए जो मेडिसिन सजेस्ट होगी वो नाइट्रम सल्फ होगी, ठीक है, क्योंकि अस्थमा जो है वो उस गोनोरा जो कि उसके सप्रेस्ड गोनोरा जो कि उसकी फैमिली हिस्ट्री में पता चला है उसकी वजह से हुआ है, तो हम नाइट्रम सल्फ सजेस्ट करेंगे। इसके अलावा प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाए तो फिर भी नाइट्रम सल्फ जो है ये बेस्ट रेमेडी है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने 1 पेज में ही इसको कवर किया है, यानी कि चेंज ऑफ, अब इसकी एग्रावेशन कब होती हैं और क्या क्या वेदर चेंज होने से क्या क्या सिम्टम्स आती हैं वो पढ़ते हैं। चेंज ऑफ वेदर यानी कि वेदर चेंज होने से अगर जैसे ही मौसम चेंज होता है ना तो पेशेंट को सर्दी लगती है और साथ में खांसी शुरू हो जाती है, और खांसी जब शुरू होती है तो पेशेंट क्या करता है, चेस्ट को पकड़ लेता है। अब ये चेस्ट को जब पकड़ता है तो इस वजह से नहीं, जैसे ब्रायोनिया में भी खांसी होती है, खुश खांसी होती है, तो पेशेंट जो होता है वो अपने चेस्ट को पकड़ लेता है, लेकिन ब्रायोनिया का पेशेंट जो होता है वो अपने चेस्ट को इसलिए पकड़ता है क्योंकि उसे वहाँ पर दर्द हो रहा होता है, उसे वहाँ पर पेन होता है, वो पेन की वजह से अपने चेस्ट को होल्ड करेगा। लेकिन नाइट्रम सल्फ का जो पेशेंट होगा वो अपने चेस्ट को क्यों होल्ड करेगा, वीकनेस की वजह से, ठीक है, जैसे ही उसे कफ होगी तो वो वीकनेस की वजह से अपने चेस्ट को होल्ड करेगा। और इसके अलावा इसमें जो कफ जो होगा इसका वो ड्राई कफ नहीं होगा बल्कि प्रोडक्टिव कफ होगा। तो अगर कफ के सिम्टम्स में अगर आप नाइट्रम सल्फ को ब्रायोनिया से डिफरेंशिएट करते हैं तो इसमें ये है कि ब्रायोनिया में ड्राई कफ है जबकि नाइट्रम सल्फ में प्रोडक्टिव कफ है। और नाइट्रम सल्फ का पेशेंट जो होता है वो क्यों चेस्ट को होल्ड करता है, ड्यू टू एम्प्टीनेस, ड्यू टू वीकनेस, ठीक है, और ब्रायोनिया का पेशेंट क्यों चेस्ट को होल्ड करता है, ड्यू टू पेन। इसके अलावा नाइट्रम सल्फ के पेशेंट को कोल्ड और फ्रोज़न थिंग्स की बहुत ज़्यादा डिज़ायर होती है, ठीक है। और इसके अलावा इसकी यहाँ पे मैंने अगर आप देखें तो नोट्स में मैंने यहाँ पे इसकी यहीं पे इसी पेज पे मैंने इसकी मोडेलिटीज़ लिखती हैं, जो कि है कि इसकी एग्रावेशन कब होती है, फील बेटर कब होता है, जब मोशन करता है यानी कि हरकत करने से, मेहनत करने से, बहुत मेहनत से, हरकत से, या फिर ओपन एयर में जाने से या ड्राई वेदर में इसकी जो सिम्टम्स हैं वो बेटर हो जाती हैं, ठीक है। और इंक्रीज़ कैसी होती हैं, अगर तो कोल्ड वाटर ले लेगा या फूड ले लेगा उससे एग्रावेशन होगी। अगर सुबह 4 बजे से लेकर 5 बजे तक सिम्टम में एग्रावेशन होगी। वेदर जो है डैम्प वेदर में म्यूज़िक से, लेफ़्ट साइड पे, और टाइट क्लॉथेस से, टॉकिंग से, स्वेल्विंग से, हॉट हाउस में और स्प्रिंग सीजन में इसकी एग्रावेशन होगी।